2008 में दारुल उलूम देवबंद वालों ने दिल्ली में एक टेररिज्म के खिलाफ उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने उनको एक पत्र लिखा, उनको बधाई दी और कहा ये काम आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं आपका ध्यान ये दिलाना चाहता हूँ कि जो किताबें आपके यहाँ आपके सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं उसमें से कुछ हिस्से मैंने अपने ख़त में लिखे कि ये अगर आप ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो इसके नतीजे में तो रेडिकलाइजेशन होगा ही। ऐसे बच्चे इम्प्रेशनेबल एज के बच्चे हैं ये, इनके ऊपर अगर आप इनको ये शिक्षा देंगे तो ये सोच सकते हैं कि हम कानून को अपने हाथ में ले लें, हम जो हमसे सहमत नहीं है भाई हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि कानून में लिखा हुआ है कि ब्लास्फेमी की सजा उसकी गर्दन काटी जानी है, ये लिखा हुआ है। मुसलमान मुल्कों में भी नहीं लागू है क्योंकि ये कानून तो लिखा गया था प्रॉफिट साहब के मतलब अब्बासी पीरियड में, उनके डेथ के लगभग 200 साल बाद ये कानून लागू हुआ था और आज ये दुनिया में कहीं नहीं। खुद हिंदुस्तान में लागू था हिदाया 1860 तक, तुर्की में था 1920 तक, आज दुनिया में कहीं नहीं। कुछ हिस्से हमारे यहाँ भी अभी तक पर्सनल लॉ के लागू हैं अभी, लेकिन बाकी लागू नहीं हैं। और मदरसों में इस किताब को जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो जब बच्चा आता है वहां तो उसे ये कह के नहीं बताया जाता कि ये कानून एक जमाने में था, बल्कि वो उसे कहा जाता है कि ये खुदा का कानून है। तो वो पहला काम तो करता है कि उसको चूमता है और आंखों से लगाता है। तो अब उसके दिल में अगर उन प्रावधानों के प्रति एक कमिटमेंट पैदा हो जाए तो क्या ये अचरज की बात है? वो अपनी जान को भी बाजी पे लगाने को तैयार हो जाता है फिर। तो मेरा ये मानना है कि हमारे भारत का संविधान पहले नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये था, अब बुनियादी अधिकारों में कि 14 साल की उम्र तक के बच्चे को ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन उसका बुनियादी अधिकार है। यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स भी यही कहता है। आखिर हम क्यों अलाउ करते हैं इनको कि ये 5 और 6 और 7 साल की उम्र के बच्चों को, जिनको स्पेशलाइज्ड एजुकेशन दी ही नहीं जा सकती, उनका अधिकार है कि उनको ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन मिले, हम कैसे अलाउ करते हैं कि उनको 5-6 साल की उम्र से स्पेशलाइज्ड एजुकेशन दी जाने लगे? जब वो बड़े हो जाएं, 14 साल की उम्र हो जाए और 14 साल की उम्र भी जब उन्हें ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन मिल जाए उसके बाद उनका अधिकार है, उनके परिवार का अधिकार है। तो मैंने इनको 2008 में ये कहा था। मैं ये भी नहीं कहा उनसे कि इसको किताब को हटा दीजिए, मैंने सिर्फ ये कहा था कि इसको खुदा का कानून मत बताइए, इसको अगर आप पढ़ाना ही चाहते हैं तो पढ़ाइए ये कह के कि ये मुस्लिम कानून, ये हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम कानून का इतिहास, उसको ये मत कहिए कि ये किताब खुदा के हाथ से आई है। इनसे ये तो एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर जो हैं तो पाकिस्तानी लेकिन पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गए, पहले दुबई में अपनी जान बचा के रहे, फिर मलेशिया में रहे, अब आजकल अमेरिका में हैं। उन्होंने उनके बहुत सारे क्लिप्स हैं। वो कहते हैं कि वो जो ऑल्टरनेटिव नरेटिव है, क्लेरिक एक नरेटिव है इस्लाम का, एक ऑल्टरनेटिव, वो कहते हैं अपने आप को कि मैं ऑल्टरनेटिव नरेटिव पेश करता हूं। तो उनका ये कहना है, मैं उनके ही शब्द आपको बता रहा हूं। जावेद अहमद गामदी वो कहते हैं ये जो दहशतगर्दी इस वक्त आपको नजर आ रही है, इसका सबब कहते हैं कारण, वो मजहबी फिक्र, रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। और उसमें वो कहते हैं कि 4 चीजें हैं जो हर मदरसा पढ़ाता है और हर मजहबी लीडर सिखाता है।
तो उन्होंने कहा कि अगर ये मैं आपको सिखाऊं तो आप क्या करेंगे, आप भी यही काम करेंगे। उन्होंने कहा पहली चीज तो ये है कि वो ये बताते हैं कि दुनिया में कहीं शिर्क होगा, मतलब आप एक खास तरीके से इबादत के अलावा अगर कोई दूसरा तरीका होगा तो वो इर्तिदाद होगा, अपोस्टेसी होगी और उसकी सजा मौत है। और ये सजा कौन इस सजा को लागू करेगा ये नहीं बताया है, लिहाजा हर आदमी ये समझता है कि मैं जाके किसी भी ऐसे आदमी को मार सकता हूं जिसके खिलाफ कुफ्र का या इर्तिदाद का फतवा हो। फिर दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ सब्जेक्ट, महकूम, मतलब उनका पर शासन किया जाए इसके लिए पैदा हुए हैं और शासन करने का अधिकार केवल मुसलमानों को है। अब उसके अलावा दो और बातें उन्होंने कही है, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये जावेद अहमद गामदी साहब जैसा आदमी भी कह रहा है। और आखिर में ये कहते हैं कि ये चारों बातें जब तक इसको पढ़ाना बंद नहीं किया जाएगा, ये कल्पना करना भी कि दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है, ये बेकार की बात है।